अब आपके बीच में। थैंक्स सर। सभी छात्र छात्राओं को गुड आफ्टरनून। थैंक्स। आज मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं अपने आदरणीय एक हमारे डीआईजी सर रहे हैं श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, उनकी दो पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नहीं रहना चाहिए। आज हम शुक्रगुजार हैं कि इस गुरुकुल एजुकेशनल एकेडमी में मुझे आमंत्रित किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं स्कूल के प्रबंधक श्री अश्विनी कुमार सिंह जी का, प्रधानाचार्य श्री रवि पांडे जी का, और अभी जो हमारी तारीफों के पुल बांध रहे थे संचालक सर श्री ओम प्रकाश उपाध्याय जी का। तो हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। व्यक्ति को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करना चाहिए। वो जहां भी रहे, जिस फील्ड में भी रहे, जिस समाज में वो जी रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, चाहे वो छात्र जीवन में हो या टीचिंग जीवन में हो या अन्य कोई सेवाओं के क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति जहां है अगर वहां अपने काम के प्रति अपना बेस्ट देने का हमेशा समर्पण भाव रखता है तो निश्चित रूप से अपने को लाभान्वित करते हुए दूसरों को भी लाभान्वित, आसान्वित और उसको दूसरों को सुखद अनुभव दे सकता है। आज की कार्यशाला का विषय वस्तु है डिजिटल वॉरियर। कार्यशाला का नाम है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और फेक न्यूज के प्रति अवेयर करते हैं। खासतौर से जो इंटर तक के छात्र हैं, हाई स्कूल, इंटर, इनके छात्रों की कार्यशालाओं के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुखिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी के निर्देशन में यह पूरे प्रदेश में सिस्टम लागू किया गया है कि हम कॉलेजों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, वहां छात्रों को अवेयर करेंगे। क्योंकि एक छात्र मिनिमम 4 सदस्यों के परिवार का होता है। अगर एक छात्र को हम अवेयर करते हैं तो कम से कम अपने परिवार के माता पिता, भाई बहन सबको वो सारी बातें जाके बताएगा कि आज स्कूल में किस चीज का कार्यशाला हुआ। उसके अलग हटकर वो अपने सहपाठियों से भी बता सकता है, अपने पड़ोसियों को भी बता सकता है, अपने रिश्तेदारों को भी अवेयर कर सकता है। तो एक अनुमान माना जाए कि यहाँ 500 छात्र बैठे हैं तो 500 परिवार बैठे हैं, और 500 परिवार का मतलब 2000 लोग मिनिमम हो गए, और 2000 के आसपास जुड़ने वाले लोग अगर 8000 और इस चीज से जागरूक होते हैं तो एक स्कूल में कार्यक्रम करने से 10,000 लोगों को मिनिमम हम अवेयर कर सकते हैं। जागरूकता ऐसी चीज होती है जिससे बड़ी से बड़ी दुर्घटना या क्राइम से बचा जा सकता है। क्राइम हो जाने के बाद वो तो फिर पुलिस का काम हो गया, लेकिन क्राइम से पहले दुर्घटना से बचाव, अपराध से बचाव पुलिस के साथ साथ समाज की भी संयुक्त जिम्मेदारी है। आज जिस विषय पर चर्चा है उसी का बार बार मैं नाम लूंगा, फेक न्यूज और साइबर क्राइम के मन में वो कुछ समय बाद सही प्रतीत होने लगती है और वो रहती है फेक न्यूज। इससे कैसे बचना है? दूसरा, आज के युग में जो क्राइम हो रहे हैं, अब कोई घटना हो जाती है 112 पर तुरंत हम डायल करके पुलिस को बुला लेते हैं। इस चीज में अभी जागरूकता कम है कि साइबर अपराध जब होता है तो आधे से अधिक लोगों को अभी इसका हेल्पलाइन नंबर ही याद नहीं है या ध्यान नहीं है। आप लोगों में अगर किसी को ध्यान हो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है तो बताएं। देखिए बच्चे के लिए आप तालियां बजाइए। किस क्लास में हो? 6th क्लास का बच्चा 1930 जान रहा है।
इसका मतलब समाज में अब ये जागरूकता आ रही है। जिस तरह से 112 उपयोगी है, जिसको आप 100 नंबर पहले बोला करते थे, उसी तरह से 1930 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आपका पैसा कटा, अगर आपने 1930 पर कॉल कर दिया, कुछ आपसे वहां डिटेल लिए जाते हैं, अकाउंट्स, नाम, और आप जिस खाते में वो पैसा गया रहता है वहीं पर होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, और उस साइबर क्रिमिनल्स का खाता फ्रीज हो जाता है, सीज हो जाता है। लेकिन अगर 48 घंटा से ज्यादा समय व्यतीत हो गया तो आपकी काम स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको फिर www.cybercrime.gov.in पर वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत अपलोड करानी पड़ेगी। लेकिन घटना हुए 48 घंटे या 2 दिन से कम है तो 1930 पर आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत ही उपयोगी नंबर है। इन सारे मुहिम को चलाने के लिए कुछ मानदंड, पैमाना जिसको आप बोलते हैं, निर्धारित किया गया है। बड़े धैर्य से आप समझेंगे, सुनेंगे, बहुत इजी भाषा में हम आपको समझाने का कार्यशाला की विषय वस्तु को प्रयास करेंगे ताकि आपको इजीली रूप से समझ में आ सके, ताकि साइबर क्राइम के नेटवर्क को हम लोग तोड़ें। और तोड़ने का एकमात्र उपाय अभी केवल जागरूकता ही है। जब तक एआई के बारे में समाज विकसित नहीं हो जाता है, आम आदमी तक एआई की समझ और कंप्यूटर की समझ नहीं पहुंच पाती है, तब तक अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो हम इसका जो पोस्टर में शब्द लिखे गए हैं, विषय वस्तु लिखा गया है, इसको समझाने के बाद फिर आपको एआई भी बताएंगे और आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां, क्राइम होने पर किन किन चीजों को आपको सुरक्षित करके रखना है और क्या क्या करना है, वो सारी विषय वस्तुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहले 15 मिनट में इस पोस्टर पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट समझाने का लूंगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हेडिंग है फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में डिजिटल वॉरियर के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। इसके जो टाइटल है, टाइटल बता रहा है कि फेक न्यूज और साइबर क्राइम अपराध के खिलाफ। किसके खिलाफ अभियान चल रहा है? झूठी खबर और साइबर क्राइम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको कंटिन्यू किया गया है। ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, डिजिटल वॉरियर बनाया जाएगा। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे डिजिटली रूप से, जो कि फेक न्यूज और साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, लोगों को जागरूक कर सके। अब इसमें जो अगला शब्द है, युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। तो युवा वो माना जाता है पुलिस की नजर में जो एवं 18 ईयर्स है और वो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को हम लोग डिजिटल वॉरियर के रूप में फॉर्म भरवा रहे हैं और उनसे एक शपथ पत्र दिया जा रहा है और उनको डिजिटल वॉरियर बनाया जा रहा है। दूसरा कि लोगों को हम लोग डिजिटल वॉरियर बना रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको कहा जाता है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पर उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, देखते हैं, उन लोगों को इसमें हम लोग शामिल करेंगे ताकि उनके माध्यम से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को नहीं हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी बिलो 18 ईयर्स के हैं आप, तो आपको आधिकारिक रूप से फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप अपने पेरेंट्स की आईडी पर ही उसको देख पाते हैं। आपकी आईडी पर, आपके आधार कार्ड पर कोई नसीब प्राप्त होता है और नहीं आपको कोई कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको अपना कस्टमर बनाती है। तो इसलिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके रूप में आपके स्कूल के टीचर्स को हम लोग सम्मिलित करते हैं
साथ साथ डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। आप लोगों के लिए है कि पुलिस हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में जाकर आपको अवेयर करेगी कार्यशालाओं के माध्यम से। ये हमारी खुद की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि हम आपको अवेयर करेंगे, और आपके कॉलेज की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि कॉलेज आपको अवेयर करेंगे। कॉलेज को एक साइबर सेल अपने स्कूल में गठन करना होगा, जिस क्लब का नाम होगा साइबर क्लब। उसमें एक जो कंप्यूटर से रिलेटेड टीचर होंगे उनको उसका नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। उनके माध्यम से साइबर अपराध से रिलेटेड आप कोई वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, चित्रकला कर सकते हैं, और वो चित्रकला अपने नजदीकी थाने पर आप देंगे, नजदीकी थाना अपने एसपी को देगा, एसपी के माध्यम से डीजीपी मुख्यालय तक हो जाएगा, और वहां से जिस स्कूल के बच्चों का वो कंटेंट, लघु कहानियां, चित्रकला, पोस्टर या उस पर कोई नुक्कड़ नाटक पसंद आएगा, उन बच्चों को उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय द्वारा, पुलिस के एसपी महोदय द्वारा, डीआईजी महोदय द्वारा पुरस्कृत प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भी दिया जाएगा। इन सब सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। आपने टॉपिक समझ लिया कि किस विषय पर हम यहाँ आपके बीच में उपस्थित हैं। डिजिटल वॉरियर जो स्कीम है, हमने बता दिया कि इन लोगों को इसमें योद्धा बनाना है। कार्यशाला में तो आप लोग भी आ सकते हैं। वॉरियर में केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र ही रहेंगे, और डिजिटल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के, वो इन्फ्लुएंसर भी शामिल रहेंगे। इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि स्कूल एवं कॉलेज विश्वविद्यालय प्रबंधन कमेटी से क्या अपेक्षाएं हैं, पुलिस क्या अपेक्षा रखती है आपके प्रबंधन कमेटी से, आपकी मैनेजमेंट कमेटी से। तो इसमें कुछ 4 अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा है साइबर क्लब की स्थापना स्कूल में। एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित करना, तो ऐसे ही शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाए जिसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हो या सोशल मीडिया में वो एक्टिव हो और कंप्यूटर की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखे। अगला है छात्रों की भागीदारी के लिए प्रेरित करना। कौन प्रेरित करेगा? जो आपका साइबर क्लब स्थापित होगा। अगला है साइबर स्पेस में आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन। साइबर स्पेस का मतलब आज हम मोबाइल लेकर अगर घूम रहे हैं तो 24 घंटा हम साइबर क्रिमिनल्स की पहुंच में हैं। और ये जो साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस का मतलब जब ही नेटवर्क आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें आपने वाईफाई के माध्यम से या सिम के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से नेटवर्क एक्सेस कर लिया, आप साइबर स्पेस में आ गए। अगला पॉइंट है साइबर क्लब की गतिविधियों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी, सेमिनार, संवादात्मक सत्र आयोजित हो सकते हैं। इसका मतलब डिबेट भी कराया जा सकता है, रचनात्मक सत्र भी हो सकता है, यानी कि निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई जा सकती है, पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, लघु कहानियां लिखना, सोशल मीडिया है क्रिएटिव एवं वीडियो कंटेंट बनाना। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक उत्सुकता आएगी। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसी निबंध प्रतियोगिता होती है जिसका टॉपिक ही साइबर क्राइम और फेक न्यूज के खिलाफ समाज और पुलिस की संयुक्त जिम्मेदारी अगर टॉपिक रख दिया जाता है, उससे आप पर आपके विचार लिए जाते हैं, तो आप जो भी आपके मन में आइडिया आता है आप अपने निबंध में लिखेंगे। कॉपी जब चेक करने वाला जो टीचर है उसी में से कुछ आइडिया को डेवलप कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो विचार आएंगे अभी इस उम्र में जो विचार आते हैं वो शायद हम लोगों के मस्तिष्क में नहीं आ सकते हैं। आपकी उम्र में नई सोच, नई दिशा देने के लिए हमेशा निकलती रहती है। तो इसलिए बच्चों के माध्यम से निबंध लेकर या डिबेट कंपटीशन कराकर हम नई चीज ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है डिजिटल वॉरियर कौन बन सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र डिजिटल वॉरियर बन सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ यूट्यूबर होते हैं, कुछ फेसबुक पर लाखों करोड़ों उनके फैंस फॉलोअर होते हैं, कुछ के इंस्टाग्राम पर होते हैं। उनको इसलिए बनाया जा रहा है कि उनके माध्यम से कोई सूचना अगर उनके
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जाएगी तो लाखों लोगों तक अपने आप पहुंचेगी वो बात। अगला पॉइंट है डिजिटल वॉरियर को क्या करना होगा। जो हम डिजिटल योद्धा बना रहे हैं, डिजिटल वॉरियर बना रहे हैं, उनका क्या काम है? तो उनका काम है फेक न्यूज अर्थात झूठी खबरें जो समाज में अशांति फैला सकती है या उनको गुमराह कर सकती है, उन खबरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खंडन करना। जैसे मान लीजिए कि यह पड़री जगह है ना सर, कौन सी जगह है? पड़री बाजार, पड़री जगह है। यहाँ पर कोई एक झूठे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर किसी व्यक्ति ने न्यूज चला दिया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लाइट हो गया या यहाँ पर दो जातियों में आपसी संघर्ष हो गया, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हल्का चीनी का चाय बनवा, स्थानीय लोग जान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, डिजिटल वॉरियर की यहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तुरंत इस बात का अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खंडन करेगा कि नहीं ऐसा तो यहाँ तो मैं मौजूद हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात किया, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। तो ऐसी भ्रामक और झूठी खबरों का खंडन करना, साथ ही साथ डिजिटल वॉरियर का ये भी काम होगा कि साइबर अपराध किस किस प्रकार के हो रहे हैं और किन किन तरीकों के साथ हम उनसे निपट सकते हैं, उसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव में जहां 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हो गए वहां पर अनारगल बात करने से अच्छा है कि इस टॉपिक पर ही हम चौराहे पर खड़े हो रहे हैं तो बात करें, ताकि इस संबंध में अन्य लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी अवेयर हो सके। तो यह हो गया फेक न्यूज, झूठी खबरें जो समाज में अशांति फैलाती है, उनका खंडन करना, साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत करना, पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रमोट करना। जैसा कि आपके अभी उपाध्याय सर जो है जो मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने तारीखों के हमारी बात। तो इससे क्या हो रहा, भले ही हम 10% के काबिल हो, इन्होंने 90% बढ़ा के तारीख, हमारे अंदर क्या हो गया, उत्साह बढ़ गया, लग रहा है कि हमारे प्रति लोगों की सोच अच्छी है। तो हम जानबूझकर भी गलत करने से डरेंगे। जब हमको लगेगा कि समाज हमारे प्रति अच्छे नजरिए से देख रहा है, समाज हमसे अपेक्षाएं रखा है, समाज हमारे बारे में अच्छी सोच रख रखा है और वो तारीफ भी कर रहा है सोशल मीडिया पर या पेपर में, टीवी पर तारीफ भी हमारे आने लगी, तो हम जानबूझकर भी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर गार्जियन या टीचर आप 40% नंबर पाते हैं, अब कोई हल्का सा थपथपा देता है, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया नंबर आया, 100 में 40 आया, अगर तुम और आगे मेहनत करोगे तो 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 90 भी आएगा, 100 भी आएगा, तो आपका उत्साह क्या हो जाता, बढ़ जाता। और वही गार्जियन या टीचर आपको फिर मारने पीटने लगे, मेरे आपके तुम्हारा 40 आ गया, 40 का कहाँ जमाना, आप सब 90 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 100% टाइम ला रहे हैं, तो आपका मनोबल डाउन हो। तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस के कार्यों को, गुड वर्क को, ये नहीं कि हमारे खराब कार्यों, हमारे अच्छे कार्यों को प्रमोट करना। तो डिजिटल वॉरियर्स का 3 काम हो गया, फेक न्यूज, झूठी खबर का खंडन करना, दूसरा साइबर क्राइम के प्रति लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, और तीसरा अगर पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो उसके अच्छे कार्यों की विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न मीडिया के न्यूज़पेपरों में, चौराहों पर उनकी तारीफ करें, ताकि अगर 4 पुलिसकर्मी, थाने में अगर 100 पुलिसकर्मी है, 4 पुलिसकर्मियों ने कोई अच्छा काम किया, अगर उसकी तारीफ हम करेंगे तो जो 96 पुलिसकर्मी बचे हैं उनके दिमाग में भी ये चीज आएगी कि ऐसा गुरुवार, ऐसा अच्छा काम हम भी कर लेते तो हमारा भी समाज में नाम होता, तो उससे उत्साह बढ़ता है। तो ये डिजिटल वॉरियर के 3 काम है। अब आप आते हैं कि साइबर अपराध के कुछ नए ट्रेंड। साइबर अपराध आज से 25 साल पहले से चल रहा है। कितने साल पहले से चल रहा है? पीछे तक आवाज क्लियर आ रही है? एक बार जोरदार ताली बजाइए ताकि आप शिथिलता दूर हो। शुरू करिए। बहुत बढ़िया, आप अट्रैक्टिव है हमारी तरफ और गौर से सुन रहे हैं हमारी बात। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आते हैं देखिए 25 साल पहले इस अपराध का जन्म हुआ। इस अपराध का जन्म वर्ष 2000 में सामने आने लगे थे, क्योंकि भारत में मोबाइल कब आया है? 95 में। कब आया भारत में मोबाइल? तो जब मोबाइल आया है तभी सिम आया।
और जब सिम आया है तभी नेटवर्क आया है, और जब नेटवर्क आया है तभी ये साइबर, नेटवर्क को ही साइबर कहते हैं। दिमाग में अगर चल रहा होगा कि साइबर क्या है, तो बिल्कुल पटाक्षेप कर दीजिए, नेटवर्क को ही साइबर कहा जाता है। साइबर किसको कहते हैं? नेटवर्क को। नेटवर्क नहीं है तो साइबर नहीं है, नेटवर्क को ही ये वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है, विश्वव्यापी शब्द साइबर नाम दे दिया गया है। क्या है? पूरे विश्व के लिए एक ही शब्द दे दिया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं मानव, तो इंडिया में मानव कहा जाता है, चाइना में जाएंगे कुछ और कहा जाएगा, अमेरिका में जाएंगे ह्यूमन कहा जाएगा। अलग अलग कंट्रियों में इस मानव का अलग नाम है, लेकिन एक साइंटिफिक नाम होता है होमोसेपियंस, होता है ना। मानव का क्या होता है? होमोसेपियंस, साइंटिफिक नाम है। उसी तरह से ये साइबर एक साइंटिफिक नाम है, जो कंप्यूटर साइंटिस्टों ने इसका नाम विश्वव्यापी शब्द रख दिया साइबर। तो इससे भ्रमित नहीं होना है कि ये क्या चीज है। तो भारत में कंप्यूटर और मोबाइल का विकास 95 के दौरान, 1995 के दौरान शुरू हुआ। सिम उसी समय आया, उसी समय मोबाइलों में कनेक्शन मिलने लगे, नेटवर्क आने लगा। उसी समय लैपटॉप और कंप्यूटर में भी नेटवर्क आने लगा, उसी समय वाईफाई आने लगा, और उसी समय इससे अपराध होने लगे। तो छोटे मोटे अपराध होते थे, किसी की आईडी हैक कर लेना, किसी का एल्बम से या गैलरी से फोटो कॉपी कर लेना, उनका मोबाइल लेकर अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर देना, उनके कंप्यूटर का जो आप पासवर्ड लगाते हैं पासवर्ड चुरा के और उनके डाटा को अपने कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर लेना। ये छोटे छोटे अपराध होते थे जब शुरुआत हुआ। तो उसके लिए भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के लिए एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इंफॉर्मेशन क्या मतलब होता है? और टेक्नोलॉजी की हिंदी क्या होती है? प्रौद्योगिकी। क्या होता है? प्रौद्योगिकी। और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 मैंने 95 से अपराध शुरू हुआ। और जब अपराध भारत में होने लगा तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसको एक कानूनी दायरे में लाया जाए, क्योंकि उससे पहले जो अपराध होते थे, तो आप लोगों ने सुना होगा भारतीय दंड संहिता या ताजीराते हिंद या इंडियन पैनल कोड आईपीसी। तो आप सुनते थे कि 302 मतलब हत्या हो गई 302 लग जाएगा, चोरी हो गई 379 लग जाएगा, मारपीट हो गई 323 लग जाएगा। लेकिन उस कानून की किताब में इस अपराध की रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एक अलग कानून बनाना पड़ा, जिस कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। 60 वर्ष को क्या बोलेंगे? आईटी एक्ट। वो जब वर्ष 2000 में कानून बना, आज भी इससे रिलेटेड जो अपराध होते हैं वो उसी कानून के दायरे में दर्ज होते हैं एफआईआर, और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़कर उसी कानून के दायरे में जेल भेजा जाता है। तो क्लियर हो गया आईटी एक्ट के बारे में। तो ये छोटे मोटे अपराध तो आज से 25 साल पहले चल रहे हैं। इस समय जो नया दौर इसमें जुड़ा है, जो नए अपराध जुड़े हैं, वो जुड़ा है फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। जैसे अभी संचालक महोदय आपको बता रहे थे कि आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपके मतलब आपके माता पिता के मोबाइल पर मैसेज आएगा, उनका बैंक में खाता है, लगेगा कि 20,000 रुपया आ गया, क्रेडिटेड का मैसेज आएगा, और क्रिमिनल्स का फिर फोन आएगा कि भूल से मेरा पैसा चला गया है और मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आप जो वापस करने के चक्कर में पड़ेंगे, आपके खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। या एआई का नाम कितने बच्चों ने सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे बच्चों ने सुना है। देखिए इतने बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स नाम पहले तो सुना है आपने, लेकिन काम उसका आप लोग सुनते होंगे टीवी में। उसका फोटो एडिट करके वहां लगा दिया, उसका फोटो एडिट करके वहां लगा दिया, उसकी आवाज कॉपी करके वहां लगा दिया, उसकी वीडियो कॉपी करके यहाँ लगा दिया। नाम आपने सुना। और वो एआई टूल्स की मदद से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। फिर गाड़ियां निकालनी रहेंगी, तो उस तरह से आवाज भी आएगी कि आपके रिश्तेदार की आवाज आ रही है, भाई की, चाचा की,
किसी न किसी की आवाज आपको समझ में आएगी और उसके माध्यम से वो कहेगा कि गलती से मेरा 20,000 रुपया आपके खाते में चला गया है, मुझे तो केवल 2,000 भेजना था, 1 जीरो बढ़ गया, आप 2,000 अपना उधार वाला रख लीजिए यदि आपके माता पिता या जो मोबाइल होल्डर है पैसे को ट्रांसफर करता है उसके खाते से बनाना है जाता है और साइबर क्रिमिनल्स का कोई पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया रहता। इस फ्रॉड को बोलते हैं फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। अगला जो शब्द है डिजिटल अरेस्ट, बहुत ही पॉपुलर शब्द चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो आपको वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, बकायदा यूनिफॉर्म में करते हैं, वर्दी में दिखेंगे, पीछे उनका बैकग्राउंड दिखाई देगा थाने का, क्राइम ब्रांच का, सीबीआई का, ईडी का, विभिन्न जांच एजेंसियों के जो ऑफिस होते हैं उनका फोटो बैकग्राउंड में रहेगा और आपसे वो सीधा बात करेंगे कि आपकी कोई एक कमी पकड़ लेंगे और उस कमी को आप पर टार्चर करेंगे, आपको लगातार वाचिंग वीडियो कॉलिंग पर रखेंगे, आपको फोन डिस्कनेक्ट करने नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे आपको समझने का, सोचने का, किसी और से पूछने का और आपको ब्लैकमेल कर ले जाएंगे। आपसे जबरदस्ती कोई ऐप डाउनलोड करवाएंगे, उसमें आपको पैसा भिजवाएंगे या कुछ भी वो आपसे कर सकते हैं ब्लैकमेल करके। तो ये अपने पेरेंट्स को आपको बताना है, अपने बड़े भाइयों को, चाचा को, चाची को कि इस तरह का कोई वीडियो कॉल है या इस तरह का कोई व्हाट्सएप कॉलिंग आ रही है जिस माध्यम से आपको लगता है ये साइबर क्रिमिनल हो सकता है और वो साइबर क्रिमिनल बाकायदा यूनिफॉर्म में या यूनिफॉर्म में नहीं है तो पीछे उसके खाने का बैकग्राउंड दिखाई देगा, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल आ रहा तुरंत डिस्कनेक्ट करिए, नंबर को ब्लॉक करिए, ठीक है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पॉपुलर चल रहा है और इसके नए नए आयाम, नए नए तरीकों का इजाद करके साइबर क्रिमिनल लोगों को मोबाइल पर ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही अरेस्ट का भय दिखा रहे हैं कि आप गिरफ्तार हो गए। डिजिटल अरेस्ट का मतलब कि आपको डिजिटली रूप से अरेस्ट कर लिया गया, जबकि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जाए। तो अगर कोई इस बात को कहता है साइबर क्रिमिनल कि आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ही डिजिटली रूप से अरेस्ट कर लिया गया है, आप तुरंत बताइए ऐसा कोई कानून भारत में नहीं बना है जिसके माध्यम से किसी को डिजिटली रूप से अरेस्ट किया जा सके। पुलिस को अगर गिरफ्तार करना होगा तो फिजिकली रूप से अरेस्ट करेगी, मैंने उसको घर पर जाके पकड़ के या बाजार से पकड़ के वहीं से लाकर अरेस्ट कर सकती है, डिजिटली रूप से अरेस्ट नहीं कर सकती। तो आपका इसका उपाय है फोन को डिस्कनेक्ट करिए, मोबाइल ब्लॉक करिए उसका नंबर और थाने पर एक कंप्लेंट करिए। तीसरा क्राइम है एपीके फाइल से फ्रॉड, न्यूड वीडियो कॉल। न्यूड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो न्यूड का मतलब कितने लोग समझते हैं? चलिए, न्यूड का मतलब है अश्लील फोटोग्राफ किसी माध्यम से किसी व्यक्ति का, किसी मेल या फीमेल का प्राप्त कर लेना, उसको ब्लैकमेल करना। ये कैसे हो सकता है? आपने वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया, उधर वाला व्यक्ति हो सकता है न्यूड हो। न्यूड का मतलब बिना कपड़े के हो, आपने इधर से कॉल रिसीव किया, आपके साथ स्क्रीन शेयर साथ ले लेगा और आपको फिर दिखाकर, आपके परिवार को दिखाकर आपको ब्लैकमेल करेगा। तो इस तरह के कॉल से बचना है। अगर आपके मोबाइल में नंबर उसका नहीं सेव है, बिल्कुल वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग मत उठाइए। ऑनलाइन गेम फ्रॉड, ये बच्चे बहुत गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर। जो आप गेम को, ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपसे सूचनाएं मांगता है कि ये अलाउ करिए, यहाँ अलाउ करिए, यहाँ अलाउ करिए, आप अलाउ करते चले जाते हैं। बच्चे समझते नहीं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें आपके मोबाइल की सारी डाटा एक्सेस हो जाती है, दूसरे के पास पहुंच जाती है, साइबर क्रिमिनल्स के पास, जिसने ऐप डेवलप किया है। जो ऐप डेवलप किया है क्रिमिनल्स, उसके पास आपकी सारी मोबाइल की डाटा पहुंच जाएगी। आपने अपने मोबाइल में अपने आधार कार्ड का फोटो खींच कर रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो खींच कर रखा है, बैंक अकाउंट का फोटो खींच कर रखा है, या घर के जो भी लोगों के फोटो आपने रख रखा है, घर के बारे में कोई जानकारी रख रखी है,
आपने जो मोबाइल नंबर सेव कर रखे हैं, वो सारे नंबर साइबर क्रिमिनल्स की ऐप में पहुंच जाएंगे, जो ऐप आपने डाउनलोड किया। अब आपके बारे में कोई जानकारी उसको किसी से पूछना नहीं है, सारी जानकारी आपके बारे में इकट्ठा करके तब वो आपसे बात करेगा कि आपके आधार कार्ड का नंबर ये है, आप कहेंगे हाँ, आपके बैंक अकाउंट का नंबर ये है, आप कहेंगे हाँ, आपके भाई का नाम ये है, हाँ, आपके भाई का मोबाइल नंबर ये है। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे कि ये जो व्यक्ति फोन कर रहा है सटीक बात कर रहा है। फिर आपसे वो कहेगा कि आपका भाई दिल्ली में पढ़ता है, आप कहेंगे हाँ, तो आपका भाई पकड़ लिया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है, इस मामले में पकड़ लिया है, इतना पैसा तत्काल भेजिए, नहीं तो आपका भाई को जेल भेज दिया जाएगा, आपके चाचा को जेल भेज दिया जाएगा, आपके पुराने रिलेटिव को जेल भेज दिया जाएगा। तो ये गेम ऐपिंग जो है, इससे बचना है। कोई भी गेम आपको नहीं डाउनलोड करना है, कोई भी है तो ऑनलाइन गेम मत खेलिए। लूडो खेलते हैं आप ऑनलाइन, ताश खेलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको ऑफर मिलता है, गेम खेलिए, 1 रुपया मिलेगा आपको, 1 रुपया लगाइए 1 लाख रुपया मिलेगा आपको। इस तरह से ऑनलाइन गेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोबाइल पर ही आप देखते होंगे लोन ऑफर आता है कि आप बैंकों का चक्कर लगाएंगे, वहां पर ये कागज, गाड़ी का कागज जमा करना होगा, खेत का कागज जमा करना होगा। आइए, इस बैंक से आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। हर घर में पैसे की समस्या होती है, गार्जियन सोचता है चलो यही से लोन ले लें तो सस्ते में दे रहा है, कम ब्याज पर दे रहा है, वहां से भी फंसने के चांस हमने पूरे हैं। सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती, सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान आदमी से आप फ्रेंडशिप मत करिए, फ्रेंड मत बनाइए, क्योंकि आपको लगता है अपोजिट जेंडर का उसमें टिक लगा देते हैं, फोटो नाम भी अपोजिट जेंडर का लगा देते हैं, लिख देते हैं। आपको लगेगा कि हम अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और उसमें आपकी सारी सूचनाएं चेकिंग 2-4 दिन करेगा, और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू। तो अनजान आदमी जिसको आप नहीं जानते पहचानते हैं, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे स्नैपचैट पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, किसी से आप फ्रेंडशिप मत करिए सोशल मीडिया पर। इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन खरीदारी से बचिए। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तमाम कंपनियों से तुरंत कुरियर मंगाते हैं, अपना सामान मंगाते हैं। जब वो सामान आपके मार्केट में उपलब्ध है तो आपको ये शौक पालने की क्या जरूरत है। इसी शौक में कभी कभी आप फंस जाएंगे। हम सामान मंगा रहे हैं, वो बोलेगा उधर से कि सामान आपका आ गया, कहाँ आना है, आप बताएंगे यहाँ आना है। अच्छा ठीक है, ये कैसे करिए, किसी को भेज दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं हम तो गोपनीय तरीके से मंगाए सामान, यही लेके चले आओ। वहां जब आता है सामान वाला कुरियर लेके आपका, तो कहता है कि अभी आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, स्कैन करता है आपके बॉक्स को, जो उस पर बारकोड बने रहते हैं कि अभी ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताइए। तो मान लीजिए जब तक सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है। जब क्रिमिनल्स को, साइबर क्रिमिनल्स लग जाएगा आपके पीछे कि आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर किसी चीज को मंगाने के लिए डिमांड किया है, उसको जानकारी हो गई, वही सामान जो आपने डिमांड किया है उसी तरह का पैकेट लेके आपके दरवाजे पर पहुंचेगा साइबर क्रिमिनल, और आपने बताएगा कि आपका सामान आ गया, इसको रखिए, पैसा पे करिए, और ये बारकोड में स्कैन कर रहा हूँ, आप पर एक ओटीपी जाएगा। यही ओटीपी आपने बताया आपका खाता खाली कर देगा, और जब तक आप बहस करेंगे तब तक वहां से आपको चक्कर हो जाएगा। तो इस पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि जब फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी भी कुरियर सेवा से आप कोई सामान मंगाते हैं, तो हो सकता है सामान मंगाने के दौरान ही कोई बीच वाला व्यक्ति आ जाए, दूसरा साइबर क्रिमिनल, क्योंकि उसके पास सारी डाटा आपके पास आपकी है, क्योंकि आपने मोबाइल में तमाम ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, तो सारी सूचना क्रिमिनल्स के पास है। आप कोई भी एक्टिविटीज जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वो सारी सूचनाएं साइबर क्रिमिनल्स के पास भी है। इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा, एक नया स्कीम चल रहा है, आसपास के जो छोटे छोटे साइबर क्रिमिनल्स पैदा हुए हैं, जिनको शौक है साइबर क्राइम करने का, वो आपके गाँव में घूमेंगे, बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम आए हैं, हम आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आए हैं, हम इस योजना के तहत आए हैं, और आप लोग अपना अपना फार्म भरवा लीजिए। जी फार्म भरवाएंगे,
बनवाने में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का कार्ड, एटीएम का पिन कोड सब आपसे सूचना ले लेंगे और आपके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। इस पर भी गार्जियन को अपना जाके समझाइए। एक बार पुनः ताली बजाइए, आप लोग ऊपर आए हैं, शाबाश। बातें हमारी समझ में आ रही है कि ज्यादा ऊपर से नहीं जा रही है ना? साधारण भाषा में है, समझ में आ रही है सबको? शाबाश, बहुत बढ़िया। तब तक -9 का स्क्वायर रूट निकाल कर दिमाग में रखिए। जब तक हम लेक्चर दे रहे हैं, अंडर रूट -9 इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट -9 इक्वल टू क्या होगा? तब तक दिमाग में सोच रही है। चलिए आते हैं इस पर। डिजिटल वॉरियर क्यों बने? डिजिटल वॉरियर क्यों बने? तो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमको डिजिटल वॉरियर बनना चाहिए और डिजिटल वॉरियर बनने के बाद हमको फेक न्यूज, साइबर क्राइम और पुलिस के अच्छे कार्यों को प्रमोट करना चाहिए। इसमें लिखा है कि जो इस काम को करेंगे लोग, उनको उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय द्वारा या हमारे बस्ती के डीआईजी महोदय द्वारा या हमारे बस्ती के एसपी महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया जाएगा। जो डिजिटल वॉरियर अच्छा काम करेगा और जो छात्र अच्छे काम करेगा, दोनों को देना है। डिजिटल वॉरियर कौन बनेगा? कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और कार्यशालाओं में आप क्या कर सकते हैं? कहानियां लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, डिबेट कंपटीशन कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, लघु कहानियों का कोई वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, या कोई स्लोगन आप लिख रहे हैं साइबर क्राइम पर, उसको अपने टीचर द्वारा वीडियो बनवा सकते हैं। तो ये सब चीजें जब मेरे पास आएगी तो मेरे माध्यम से हमारे जिला मुखिया पुलिस प्रमुख को जाएगी, वहां से डीजीपी कार्यालय जाएगी, समीक्षा होता है और हर जनपदों से कुछ न कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और कुछ न कुछ डिजिटल वॉरियर को। ये कोई जिला खाली जाएगा, हर जिले से है। तो जो इसमें अच्छा काम करेगा उसको डीजीपी से पुरस्कार पाने का भी मौका मिलेगा। डिजिटल वॉरियर कार्यशाला में क्या करना है? मतलब जो मैं यहाँ पर आया हूँ कार्यशाला करने, मुझे क्या करना पड़ेगा, या आपके प्रबंधक महोदय को, प्रिंसिपल सर को या टीचर्स को क्या करना होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखा। इसमें लिखा है कि डिजिटल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना है। डिजिटल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या हुआ? डिजिटल जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना। जैसे हम किस कल्चर में रहते हैं, किस संस्कृति में रहते हैं? भारतीय संस्कृति में रहते हैं। किस संस्कृति में रहते हैं? भारतीय संस्कृति में, जहाँ पर माता पिता का कंसेप्ट है, भाई बहन का कंसेप्ट है, भाभी का कंसेप्ट है, चाची का कंसेप्ट है, तमाम रिश्तों का कंसेप्ट है ना। उसी संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, हम उससे अलग तो नहीं हट पाते हैं। आपको स्कूल का एक कल्चर है कि कोई अतिथि आएगा तो इस तरह से आपको क्लैपिंग करना है, उसके तालियों का अलग चीज आपका धुन है, स्वागत के लिए अलग धुन है और शाबाशी के लिए अलग धुन है। तो ये क्या है? आपने एक कल्चर डेवलप कर रखा। कल्चर डेवलप करने में कुछ टाइम लगता है। तत्काल जैसे हिंदी में लेखक है सरदार स्वर्ण सिंह, 11th में या 12th में पढ़ाया जाता है कि चरित्र निर्माण उस ऊंचे क्लास वाले पर्वत के समान है जिसको बनने में लाखों साल लगे होंगे। कोई पर्वत एक दिन में तो बना नहीं होगा। उसी तरह से मनुष्य का चरित्र, आप हमारा चरित्र एक दिन में नहीं बन कर सकता। बिगड़ने में भी टाइम लगता है और बनने में भी टाइम लगता है। उसी तरह से ये जो नई संस्कृति, नई कल्चर डेवलप करना है डिजिटल संस्कृति को, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिजिटल संस्कृति बढ़ने का मतलब कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके दिमाग में हमेशा दिमाग में बना रहे कि इस मोबाइल पर हमको कोई ऐसा एक डाउनलोड नहीं कर लेना है जिससे हमारी सारी डाटा दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाए। इस पर हमको किसी वेबसाइट पर जाकर जब तक वेबसाइट का हम क्लेरिफिकेशन न कर लें कि ये वेबसाइट सही है या गलत, कैसे पता लगाते हैं कि वेबसाइट सही है या गलत? कोई बच्चा बताए। वेबसाइट कोई आप सर्च करते हैं तो कैसे आप पता लगाते हैं कि वेबसाइट सही है या गलत है? उसमें लिखा रहता है ना HTTP,
लिखा रहता है वेबसाइट पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर जिस वेबसाइट में यस न जुड़ा हो, जिस वेबसाइट में यस यानी कि HTTP यस नहीं जुड़ा है, समझिए कि वो वेबसाइट क्या है, फर्जी है। यस का मतलब होता है सिक्योर। यस का क्या मतलब होता है, सिक्योर। यह तभी यस जुड़ेगा जब वेबसाइट सही होगा और वेबसाइट आप गूगल से बना रहे हैं, गूगल उसको वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई करने के बाद यस देगा। ठीक है, अगर गूगल नहीं कहता है यस, कोई व्यक्ति स्वतः वेबसाइट डेवलप कर लिया है, तो उसका वेबसाइट तो चलेगा लेकिन वो सिक्योर नहीं है और गूगल की तरफ से वेरीफाई नहीं है। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो लोग चलाते हैं, आप लोग देखते होंगे घरों में अपने मम्मी पापा का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो किसी किसी के फेसबुक पे ब्लू टिक रहता है ना, इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक रहता है, तो इंस्टाग्राम उसको वेरीफाई कर देता है कई तरीकों से, उसके मोबाइल नंबर से, आधार नंबर से, अपने सोर्सों से उसको वेरीफाई करके बताता है कि ये व्यक्ति सही है, इसको हम ब्लू टिक हमको दे देना चाहिए। पेड ब्लू टिक भी होता है, मैंने पैसा पे करके, बावजूद इसके वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनियां आपको पहले वेरीफाई कर लेती है कि यह व्यक्ति सही है, तभी इसको हम अपना ब्लू टिक देंगे। ठीक उसी प्रकार गूगल आपको तभी यस देगा जब वो वेबसाइट डेवलप करने वाला व्यक्ति सही होगा उसके लिए। तो आप ऐसे ही वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिस पर HTTP और लास्ट में क्या जुड़ा हो, यह जुड़ा हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शाबाश। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं। तो हमको डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना है, मैंने अपने अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर चारों तरफ फैल है कि हमको साइबर क्रिमिनल से बचाव रखना है, यही कल्चर है। दूसरा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में साइबर क्लब की स्थापना, एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देना, सुरक्षित डिजिटल उपयोग की जानकारी देना, साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देकर उससे बचने के बारे में बताना, फेक न्यूज की पहचान के तरीकों के बारे में बताना।